हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। आई आप सब बढ़िया होंगे। मैं नरेंद्र आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th। पॉलिनोमियल से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी कंसेप्ट आपको दे दिए। चैप्टर जो नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस जो वीडियोस कंप्लीट किए हैं उनमें मैंने पूरा बेसिक आपको बताया है। पॉलिनोमियल्स क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, जीरोज क्या हैं, मतलब शून्यंक क्या है। मैंने ग्राफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया है। फिर हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 है, सॉरी, जिसमें कुछ 5-6 ग्राफ्स हैं और सिंपल इतना पूछा है कि ये पॉलिनोमियल्स के हमें शून्यंक बताने हैं, मीन्स जीरो फाइंड आउट करना है। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं लिखा, बट इसका मीनिंग है वो इतना है कि फाइंड दी जीरोज ऑफ, यहाँ इनको देख के हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है। तो मैं रिपीट कर देता हूं कि ग्राफ एक्स एक्स को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वही मेरे नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जितना ग्राफ एक्स एक्स को कट करेगा उतने ही मेरे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो मैं डायरेक्टली अब आपको देख रहा हूँ कि ये ग्राफ है, ये तो एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस। भैया ये ग्राफ है, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन है। मैं आपको ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाना चाहता हूँ, बट आपको ग्राफ देख कर मैं ये जज करना है कि यार ये ग्राफ जो है इस एक्स एक्स को कट कर रहा है, टच कर रहा है। नो, नाइदर कट नॉर टच। तो ऐसे ही मैंने केस भी आपको बताए थे, याद है आपको? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को लेकर मैंने वहां पे आपको बहुत सारे कंसेप्ट दिए। जिन्होंने नहीं देखा वीडियो तो वो देख लीजिएगा प्लीज, प्रीवियस वीडियो। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यार ग्राफ एक्स एक्स को कट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब नंबर ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूँ तो आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे जीरो। मतलब एक भी पॉइंट नहीं है जहां पर एक कट कर रहा हो या टच कर रहा हो। गॉट इट? चलिए सेकंड पे आते हैं। मैं डायरेक्टली ना काउंटिंग बता रहा हूँ यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ग्राफ को देखा, ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर गया। भैया इससे कहां पर कट कर दिया मुझे? यहाँ पर कट कर दिया। तो कितने पॉइंट पे कट किया ग्राफ ने? वाई एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। गॉट इट? तो भैया यहाँ पर कितने पॉइंट पे किया? 1 पे। मैंने बोला यार नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यों की संख्या एक, क्योंकि ग्राफ कट एट ओनली 1 पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर केवल एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ओके, चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, अच्छा एक जगह काटा, फिर आया आया, फिर 2 जगह काटा, फिर वापस गया गया, 3 जगह कट किया। मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने बेसिक मेरा अच्छे से देखा है ना वीडियोस प्रीवियस वाले, तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि सर क्या है इनमें, तो वैसे टाइम पास करना है। आओ, यहाँ आए, ग्राफ शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ 1 पॉइंट, आगे चले 2 पॉइंट, बस ऐसे देखते जाइएगा। ये 2 पॉइंट, यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ हुआ 3 पॉइंट, यहाँ शुरू हुआ ये 4 पॉइंट। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये 4 पॉइंट। यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ 1 पॉइंट, यहाँ कट नहीं कर रहा तो क्या हुआ? टच तो कर रहा है 2, यहाँ शुरू हुआ और ये 3। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास में? 3। ये नॉर्मल बेसिक्स था हमारे पास में। 2.1 एक्सरसाइज थी, बहुत सिंपल सी, जो आई होप मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुई होगी। टच कर रहता है वहां पर हमें एक ही काउंट करना है, आपको ज्यादा और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि टच और कट में क्या फर्क है। कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा 11th के अंदर थोड़ा अंदर चले जाएंगे, इसलिए मैं आपको इतना समझा रहा हूँ। बस टच कट करता है मतलब वहां पे हम काउंट करेंगे 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी टच कर रहा था, यहाँ पर टच कर रहा था, यहाँ पे टच किया। ठीक है, 2 जगह टच किया इसने। तो डोंट टच मी वाली बात आ जाए, डोंट कट वाली बात आ जाए, फिर आंसर आएगा ओनली 0। तो भैया यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे कुछ नहीं, मतलब नथिंग का मतलब 0। काउंटिंग कर रहे हैं ना हम, इसलिए। ओके, गॉट इट? तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था हमारा 2.1। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चंस में हम आज एंट्री करते हैं कि क्या क्या है इसमें। यहाँ पर भी बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं खास ऐसा तो, बट यही पूछा गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। अब इसको लेकर आप लोगों को जो मैंने क्वाड्रेटिक वगैरह जो पढ़ाया है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। शायद इसको लेकर अपने थ्योरी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन नहीं किया, तो इससे रिलेटेड हम थ्योरी डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि ये है क्या एक्चुअली। चलिए आइए हम इसको लेकर थ्योरी पे आते हैं थोड़ा सा। क्या हमें रिलेशनशिप में क्या क्या देखना है कि जो जीरोज हैं, जीरोज जो है रिलेशनशिप बिटवीन, मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिख देता हूँ, टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ये थोड़ा बेसिक में बताता हूँ आपको है क्या एक्चुअली में, ठीक है। इस बेसिक को लेकर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा यहाँ पे, डोंट वरी। जो भी डिटेल्स होगी यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको पढ़ाई जाएगी। अच्छा साहब, ये बात समझ में आई। तो इसमें अब हमें देखना है कि जो सारी बात करेंगे ना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ, तो किसके जीरोज की बात कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं चाहूँ तो हिंदी भी लिख सकता हूँ कि भैया किसी, देखो बच्चों को क्या होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध। गुणांकों में संबंध, ओके। ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। अब हम जो बात करेंगे ना वो किसकी बात करेंगे, आइए ठीक है, मूव ऑन। अब जितना भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो सब क्वाड्रेटिक को लेकर पढ़ेंगे। किसको लेकर पढ़ेंगे, एक मैं अच्छा सा आपको बातें समझाऊंगा, आप समझिएगा। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यह हम सब जानते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ए बी सी जो होते हैं हमारे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होते हैं, ओके। माना कि हमने एक बहुपद, कौन सा, द्विघात बहुपद माना है, ठीक है। ये हिंदी का इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। माना कि द्विघात बहुपद, ये लिखना पड़ेगा क्या भाई, चलो लिख देते हैं। माना कि द्विघात बहुपद, ये वाली लाइन है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब होगा क्या यहाँ पे कि ये सर ये रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जीरोज मान लेते हैं कि भैया लेट जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी आर क्या है, अल्फा एंड बीटा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। माना कि पी ऑफ एक्स, ये देखो हिंदी वाले बच्चों को भी अलग लाइन लिख रहा हूं ताकि आप क्या कंफ्यूज ना हो भाई। अब लिखना चालू कर दिया तो लिख के देता हूँ कि शून्य अल्फा वे बीटा है, मैंने मान लिया है, मैंने मान लिया है, ओके। कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, चलो नो इश्यू। तो स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है साहब, स्टोरी में हम क्या समझने वाले हैं ये आपको देखना है। मैं ये बता रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग। ये हिंदी लिखी दिया अपन ने, इसको हम बोलते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूंगा माइनस ऑफ, देखो हिंदी का अलग लिख देता हूँ पूरा, एक्स का गुणांक और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है डियर, ये क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। फिर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा बीटा, शून्योंकों का गुणन जो होगा या गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास में, सी अपॉन, ये हमें याद रखना है। अब याद रखना है कैसे, सर ये आपने कैसे मैनिपुलेट किया, ये समझ में नहीं आया मुझे। भैया समझ में क्यों नहीं आया, कि अगर हम शून्योंकों का योग करेंगे, उसका सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन आएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो सी अपॉन ए आएगा। आप बोलेंगे सर ये स्टोरी तो समझ में तो आ गई, तो फिर क्या नहीं समझ में आया भैया। बात यह है कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक को हम ऐड करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक के जो जीरोज हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो हम डायरेक्टली या तो उनको अलग अलग निकाल कर ऐड करें या डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करें, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। मतलब देखो क्या होगा, आपको ये भी पूछा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमसे पूछा जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये करेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक होता है हमारा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करो, देखो आप ऐसे ही माइनस बी अपॉन ए, और इसको वैल्यू पुट किया सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ए लिया एलसीएम, तो ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स है, और ये बी एक्स और ये प्लस का सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा 11th क्लास में चला जाता है, बाकी यहाँ पे भी मैं बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का निरूपण, द्विघात समीकरण का निरूपण। ये मैं नॉर्मली आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाओ कि सर हमने अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी इससे। ठीक है, तो अच्छा ये बात क्लियर हुई, तो फिर हमने सोचा कि यार इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा था ना 2.2 में क्वेश्चन इसी के ऊपर बहस दें, तो फिर मैंने बोला कि यार कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, अभी थ्योरी की जरूरत थी। तो थ्योरी हमारी यही है एक्चुअली में, देखा जाए थ्योरी में क्या है कि हमसे ये पूछा जाएगा कि इनको आप वेरीफाई कीजिए, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ जीरोस हमारा, ये भी इंग्लिश टर्म भी याद रखना है और ये वाला टर्म भी याद रखना है कि हम डायरेक्टली माइनस बी अपॉन ए यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को है ये इंग्लिश टर्म, हिंदी वाले हिंदी, और डायरेक्टली हम फॉर्मूला भी यूज करेंगे सी बाई ए। सी कहां पर है, कांस्टेंट टर्म, एक बी कहां पर है, एक्स का कोएफिशिएंट, ए कहां पर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इस बात पे आप फोकस जरूर करें। कई बार क्या होता है, आपको थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों ये बताओ क्वाड्रेटिक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। ओके, बच्चों को तो आपको दिमाग पता है। उसने पूछा कि अल्फा, इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा है, इसके जीरोज जो है अल्फा एंड बीटा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ। अब स्टूडेंट्स तो रट के बैठे हैं, माइनस बी अपॉन ए। ओहो हो, क्या होगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने कंसेप्ट को फॉलो करना है। ये एबीसी तो कांस्टेंट्स हैं, ये तो कहीं भी, ये पोजीशन कहीं भी ले सकते हैं। ये हमें कोई ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमेशा ए एक्स स्क्वायर के साथ आता है।
हाँ, बट एक स्टैंडर्ड तरीका हमने यूज किया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ये मान के चलते हैं, फिर इसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब ये आंसर गलत है तो फिर आप क्या बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ बच्चों, भैया माइनस, मैंने बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? ए, ये लो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? सी। तो आपका तो आंसर माइनस ए अपॉन सी आएगा, माइनस बी अपॉन ए क्यों आएगा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? मुझे बता दीजिएगा प्लीज इस पे, कि हमें रट्टा नहीं मारना है। ये तो एक इसके बेसिस पे एक थ्योरी हमने जनरेट की है कि ऐसा है, ऐसा क्वाड्रेटिक बनेगा तो हम ऐसे ऐसे याद रखेंगे। तो ये आपको इनका मीनिंग याद रखना है। ऐसा नहीं कि इसको देखे आपने कि ये तो उसी का फॉर्मेट है, माइनस बी अपॉन ए बोल दो आंसर है, वो तो गलत हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, आप याद रखेंगे किसके बेसिस पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी वाले बच्चे एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब ये थोड़ा सा आपको है ना ऐसा लगेगा कि सर हिंदी इंग्लिश को लेकर आप थोड़ा टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेटा कुछ नहीं है ऐसा, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 मिनट 5 मिनट ज्यादा लगेगा। बाकी और भी भाइयों का देखो, हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग वीडियोस बनाना मैथ्स में तो इतना मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये एक्शन लिया है, और ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो भी काम करूंगा वो आपके फेवर में करूंगा, क्योंकि मैं काम ही आपके लिए कर रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं सर अलग अलग वीडियोस बनाओ, तो अलग अलग भी बना देंगे, है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भाई आपके लिए ये सब कुछ है, आपके लिए टाइम दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक का हमें जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर हम आगे की बात करेंगे कि सर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, उसके बेसिस पे ना आप फिर 2.2 कंप्लीट कर देंगे। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कोई भी बुक्स का एग्जांपल ही ले लेते हैं। बुक्स के एग्जांपल में हमें यही बोला गया है, तो एक हिंदी में लिख देता हूँ चाहो तो इसको। देखो दी घात, इंग्लिश में भी लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दी घात बहुपद एक्स स्क्वायर 7x+10, ओके, के शून्यंक याद कीजिए। और देखो मैं सारा क्वेश्चन लाइव लिख रहा हूँ, पहले से लिखा लिखा नहीं है। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा जा रहा है कि आप बोलेंगे सर इतना तो कोई काम ही नहीं होगा इसमें। सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है भाई, करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इन लोगों ने बोल दिया तो सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें इसी को तो कैसे लिखेंगे? रेड पेन यूज कर लेता हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ, फाइंड दी, देखो एक क्वेश्चन समझाने से क्या होगा, आप 2.2 ऐसे कर लेंगे वैसे। फाइंड द जीरोज ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई, तो क्वेश्चन यहां से चालू होता है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। चलो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश। ठीक है डियर्स, ये क्वेश्चन था हमारा, और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे आओ देख लेते हैं। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x² + का 7x + का 10।
सबसे पहले उसने पूछा कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो, मतलब शून्य अंक ज्ञात करो। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए हमने एक तरीका आपको बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। विषय ये आगे आएगा कंसेप्ट, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, थोड़ा सा कहीं आगे पीछे की चीजें कर देते हैं, क्योंकि ये चीज हम सीखेंगे तभी तो इसको फैक्टर कर पाएंगे। मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, अब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कंसेप्ट फॉलो करते हैं, आओ एक तरीका बताता हूँ आराम से। क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। आराम से समझिएगा बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 10 है, ये हमारा आंसर है 10। एक काम होगा, अच्छा ये हिंदी वाले बच्चे इतना समझते हैं ना यार बेटा, ये लिख दिया मैंने, ये इसको, ये अचर पद है, ये एक्स स्क्वायर का गुणा, लिख देते हैं भाई। ठीक है, पहला काम ये चेक किया हमने कि हमारा आंसर आया 10। अब हम उठाएंगे मिड टर्म। मिड टर्म कौन सा है, मध्य पद कौन सा है, मैंने उठाया मध्य पद, मध्य पद मेरा है 7। अब 7 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर मेरे को 10 मिले। अब आप बोलेंगे सर 10 आने के चांस तो 5 2 जा और 10 1 जा, ये बात तो सही है। आपने कहा कि सर दो चॉइस बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तब भी 10 आएगा। ओके, दूसरा कंसेप्ट क्या होगा कि भैया ये, अब जैसे यहाँ पर ये आया ना मेरे पास में 10 और 1, तो 10 प्लस 1 करने पर मेरे को क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। आप बोलेंगे सर 10 प्लस 1 करने पर 7 तो नहीं मिल रहा है, क्या बात होगी यहाँ पे कि सर 10 प्लस 1 करने पर 7 नहीं मिल रहा और 10 माइनस 1 करने पर भी 7 नहीं मिल रहा, दोनों बात गलत हो गई। मैं बोल रहा हूँ बात तो सही है यार। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं 5 प्लस 2 करो, मैंने कहा ओ 7 आ गया, वेरी गुड। तो जब 7 आ गया तो कंसेप्ट क्या है कि इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, मतलब हमें 7 के मतलब मिड टर्म के फैक्टर्स जानने होते हैं, और मिड टर्म के फैक्टर ऐसे करते हैं, देखो बोलने बोलने से चीजें समझ में आएगी। फैक्टर ऐसा करेंगे कि उन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये जो हमने स्टार्टिंग में मल्टीप्लीकेशन किया वैसा आना चाहिए, एंड उन दोनों का सम करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, वही टर्म मिलना चाहिए जो मैंने यहां पर लिया था मिड टर्म। मैंने कहा यार इसमें तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वेरी गुड। तो आपने कहा एक्स स्क्वायर, इसको है ना 7 को तोड़ दो, 5x और 2x प्लस 10। देखो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर और 5 टू जा 10 और x को x स्क्वायर, ये x को आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, x तो ऑटोमेटिक बैलेंस होता है। 5x प्लस 2x करेंगे तो 7x आएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर हम दो दो का पेयर बनाएंगे, देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है तो हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, मैंने लिया x कॉमन। कुछ कांस्टेंट टर्म मतलब 5 वगैरह 2 वगैरह से कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। x बाहर लिया, एक्स स्क्वायर से x बाहर लिया तो क्या बचेगा, x, क्योंकि जब हम किसी को कॉमन लेते हैं तो उसका डिवाइड होता है, जब आप डिवाइड करोगे तो आप क्या बचेगा, आपके पास में x बचेगा। फिर 5x में भी आप x का डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 5, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से x कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 2 कॉमन आ सकता है क्या, मैं बोलूंगा हाँ 2 कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन चला गया तो x बचेगा प्लस, मैं बोल रहा हूँ कि हम डिवाइड होता है तो 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, देखो जब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे ना 2 को अंदर, तो 2x प्लस का 2 5 जा 10 वही मिल जाएगा आपको, तो आपको है ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आप और भी सीखेंगे, बट ये बहुत अच्छी चीज है। ये बेसिक जो मैंने यहाँ पे समझाया इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था बस, और कुछ नहीं। इसको हमें यहाँ पे थ्योरी में इंक्लूड नहीं करना है, क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना है। ओके ओके, अगर आपने इसके फैक्टर्स सही किए, देखो एक रिमाइंडर पॉइंट है आपको याद रखना, अगर आपने इसके फैक्टर्स सही किए, कॉमन सही लिया, तो ये जो ब्रैकेट है ना ये सेम टू सेम बनेगा 101%। अगर ब्रैकेट एक जैसे नहीं बने मतलब कुछ तो मिस्टेक हुई है,
ये कंफर्म है। तो यहाँ पर देखो फिर दो टर्म्स बन गए मेरे पास में। दो टर्म कौन कौन से बन गए? एक तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। टर्म्स का मतलब क्या होता है? पद का मतलब क्या होता है? जब बीच में प्लस माइनस लगता है। एक्स प्लस वाई दो पद हो गए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीन पद हो गए, थ्री टर्म्स हो गए। गॉट इट? तो इनको बोलते हैं टर्म्स। जब प्लस माइनस लगता है तो वहां पे टर्म्स यूज होते हैं। फिर आपने कहा दोनों में से क्या कॉमन आएगा? मैं बोल रहा हूँ एक्स प्लस पांच कॉमन आएगा। एक्स प्लस पांच कॉमन आया तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस का प्लस और यहाँ पर बचेगा दो। मतलब आपने जो फैक्टर्स किए वो मिल गए आपको ये वाले। बट हमें जीरो चाहिए, तो जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स के लिए क्या होना पड़ेगा? पी ऑफ एक्स को हमने बोला था जीरो होना पड़ेगा। तो एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स प्लस टू को अलग जीरो कर दिया और एक्स प्लस फाइव को अलग जीरो कर दिया। यहां से एक्स का वैल्यू माइनस दो मिलेगा और यहां से एक्स का वैल्यू माइनस का पांच मिलेगा। और लगा दो बीच में, हिंदी वाले बच्चे या लगा सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? देयरफॉर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स बोल दो या एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन आर माइनस टू एंड माइनस फाइव। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये हमने जीरोज निकाली, ये भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं कि लेट जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स आर अल्फा एंड बीटा। माना कि पी ऑफ एक्स के शून्य अल्फा वे बीटा है। आ जाओ, अब कहानी कहां से शुरू होगी? अब ये एंड वेरीफाई वाली जो स्टोरी है ना, यहां से शुरू होगी। अब शून्यंकों है ना, गुणांकों के बीच का संबंध हमें बताना है। ठीक है, अब ये स्टोरी शुरू हो रही है। अभी तक का क्वेश्चन यहाँ तक सिंपल, यहाँ तक हुआ शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक हमारे ये हुए, शून्यंक हमारे माइनस दो और माइनस पांच। अच्छा, आइए नाउ सम ऑफ जीरोस। अभी हिंदी में बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। मुझे यहाँ पर नहीं बताना, ऐसे नॉर्मल बताना है। चलो एरर पेन यूज कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना होगा? माइनस टू प्लस माइनस फाइव माइनस का सेवन। बट हम जानते हैं कि डियर फोर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है और उसको माइनस बी अपॉन ए बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या होता है? माइनस ऑफ बी का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा? बी कहां पर होगा? सेवन, और ए का वैल्यू वन, सेवन अपॉन वन सेवन, और ये माइनस है और ये माइनस सेवन। मतलब ये क्या हुआ? रिलेशन वेरीफाई हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस टू माइनस फाइव। क्या होगा मेरे भाई? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और फाइव टू जा टेन। ये लो सब अल्फा बीटा। क्या होगा मेरा यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे मेरा? मेरी बात समझ पा रही है क्या? सी बाई ए। सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है? टेन अपॉन ए। आंसर क्या आया? टेन। हमें यही तो करना था, हमें यही तो करना था, यही तो रिलेशन बताना था। ये रिलेशन खत्म, ये हमारा आंसर खत्म। कोई इशू है क्या किसी को? कोई डाउट है क्या किसी को? बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। तो हमारा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। बट हमें ये फैक्टर्स वाले केसेस में ना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है अभी, क्योंकि और हम पढ़ेंगे अभी क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के दो तीन तरीके पढ़ेंगे। कि परफेक्ट स्क्वायर से सीधा मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, श्रीधर आचार्य जिसको हम बोलते हैं, है ना। ये फैक्टर मेथड्स भी हम यूज करेंगे, ठीक है। बट मैंने इसको लेकर थोड़ा आपको कंसेप्ट दिया है, उसको आप थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करना मैंने क्या क्या बोला है ना। और यहाँ पे फिर जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा था कि जीरोज निकालने के लिए इसको इक्वल टू जीरो कर दो। जो एक्स की वैल्यूज आती है वो हमारे जीरोज होती है। जीरोज का मतलब शून्य, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन का जो शून्यंक है वो माइनस दो और माइनस पांच है। ओके, कुछ यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में लिख रहा हूँ, तो बाकी हिंदी में मैंने सब आपको समझा रखा है। तो नो डाउट आपको इतना समझ में आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय। और कोई भी आपको ऐसा लगे सजेशन तो प्लीज बताइएगा, और आप आराम से इसको देखें, सोल्व करें, समझे। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।